है जो अपना कल्याण कर रहा है, समाज का कल्याण कर रहा है, विवेकी जन है। जो स्वयं अपना स्वार्थ देखता है वो बुद्धिमान है, पर जो सबके बारे में अच्छा सोचे वो विवेकी पुरुष है। जो ये सोचे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, जो सबका कल्याण चाहे वो विवेकी है। विवेक सबके पास नहीं है, कुछ लोगों के पास होता है। तो मन, बुद्धि और विवेक। अच्छा, विवेक के ऊपर क्या होता है? मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर विवेक, विवेक के ऊपर क्या होता? पीले भैया बताएंगे क्या है विवेक के ऊपर। सोचिए, ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूं ये आपके शरीर के बारे में बता रहा हूं, ये आपकी संरचना है। विवेक मतलब वो ज्ञान ही अपने आप में। विवेक के ऊपर होती है आत्मा। आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं तो काय का विवेक, काय की बुद्धि, काय की इंद्रियां, काय की आंख, काय का हाथ, काय का पांव। तो सबके ऊपर कौन है? आत्मा। और इस आत्मा पर शासन करने वाले का नाम है परमात्मा। इस आत्मा को कंट्रोल करने वाले का नाम, जो आत्मा को कंट्रोल किए रहता है। कब तक रहना है इस शरीर में? वो इशारा कर दे तुरंत आत्मा निकल के भाग जाएगी और आप रह जाओगे डिब्बा। बोलो हाँ, आत्मा चली गई तो आप डिब्बा हो। इसलिए वो परमात्मा आत्मा पर शासन करता है। आत्मा उसके कंट्रोल पे है और आत्मा के कंट्रोल में विवेक है, विवेक के कंट्रोल में बुद्धि है, बुद्धि के कंट्रोल में मन है, मन के कंट्रोल में इंद्रियां हैं। आंख वही देखती है जो मन चाहता है। आपके मन का नहीं है तो आप आगे बढ़ा दोगे, मन का है तो देखोगे। तो मन जो दिखाएगा वो आप देखते हो। इसलिए कहता हूं, मन को थोड़ा समझाओ और मन को जिद ना करने दो। मन को डांट फटकार के भगवान में लगाओगे तो भला होगा, वरना ये मन नाश करा देगा तुम्हारा। रावण के मन ने सर्वनाश करा दिया रावण का। मन ही तो गया सीता मैया की तरफ। और मान लो मन की बात, इतना बड़ा ज्ञानी था लेकिन मन से हार गया। थोड़ा तो मन को कंट्रोल करता कि पराई नारी को देखना गलत है, कंट्रोल तो होता। ऐसा थोड़ी कोई दिखा और बस चले गए। कंट्रोल नहीं था तो रावण की लंका जल गई। कंट्रोल नहीं था तो रावण की लंका जल गई। तेरा क्या होगा रे कालिया? थोड़ा कंट्रोल। आज के छोरा छोरियों को क्या करना है? थोड़ा कंट्रोल। इसलिए विवाह कर लो फिर जीवन का सुख लो। विवाह के पहले लिव-इन में रह के जीवन ना बिगाड़ लेना। हाँ या ना? कंट्रोलिंग नहीं है, इसलिए तो जरूरत पड़ रही है इवन लिव-इन की, वरना क्या जरूरत थी? आज के 100 साल पहले तो भारत में जरूरत नहीं थी, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर थी। सब साधते थे अपने मन को। बोलो हाँ। आजकल साध नहीं पाते तो भाग जाते हैं यहां वहां। सही है कि गलत है? इसलिए कंट्रोल। जो व्यक्ति स्वयं को साध सकता है, जो स्वयं को साध ले, जो स्वयं को कंट्रोल कर ले, स्वयं को साध ले, उसी का नाम साधु है। साधु जो स्वयं को कंट्रोल साध ले, जो साधना करे, मन को संभाल के रखे, वो साधु है। जिसने इच्छाओं का अंत कर दिया वो संत है। साधु संत। जो रिसर्च करके देश को नई विद्या दे वो ऋषि है, और जो आत्मचिंतन मनन में लगा हो वो मुनि है। साधु, संत, ऋषि और मुनि, सबके अलग अलग काम है। जो साध रहा है वो साधु, जो साध चुका, कंट्रोल कर चुका इच्छाओं को, इच्छाओं का अंत कर चुका, वो संत। संत का अर्थ क्या निकल रहा? अंत, अंत, अंत। क्या अंत? इच्छाओं का अंत कर दिया जिसने, वही संत है। इसलिए मेरी मां, आप भी संत बन सकते हैं, आप भी साधु बन सकते हैं।
कोई एक व्यक्ति ही साधु संत बने ना, आप भी गृहस्थ संत बनिए, आप भी अच्छे आचरण करिए, आप भी गृहस्थ, स्त्री भी संत बने, पुरुष भी संत बने। और संत का मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़ दो तो ही संत हो, नहीं, पत्नी के साथ रहने वाला पुरुष और पुरुष के संग रहने वाली स्त्री यदि साधना में लगी है, मन को कंट्रोल तुम दोनों ने किया और दोनों ने ईश्वर से प्रेम किया, तो आप दोनों ही संत हैं, परम संत हैं, गृहस्थ संत हैं। आपके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो सकता है। ये गृहस्थों की महिमा है साहब, गृहस्थों की भी महिमा है या नहीं? बोलो हाँ। आकाश में ना बड़ा ट्रैफिक है, पता है कौन सा? आकाश में बहुत ट्रैफिक है, बताओ काहे का? नहीं पता? सुनो, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो इस संसार में आना चाहते हैं, वो देखते हैं मैं कैसे जाऊं जाऊं जाऊं। अब जैसे राम को आना था, राम को इस धरती पे, बोलो हाँ, राम को जब आना था तो राम किसके गर्भ से आएंगे? तो कौशल्या को चुना। कौशल्या जैसा गर्भ ना होता, कौशल्या मां जैसी पवित्रता ना होती, तो राम इस धरती पे कैसे आते? बोलो हाँ। राम जब आएंगे तो ऐसे थोड़ी कि किसी भी स्त्री के गर्भ में समा जाएं। पहले वो स्त्री कौशल्या जैसी है या नहीं? क्यों मेरी मां, बात सही है? ऐसे आज भी बड़ी बड़ी आत्माएं इस धरती पे कलिकाल में पैदा होना चाहती हैं, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर के ऋषि मुनि चाहते हैं कि कलयुग में जन्म मिले, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान के नाम के बल पर तर जाएं। पर कलयुग में अब कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष, अब लिविन में रहोगे तो तुम्हारा गर्भ कैसे पवित्र रहेगा? आप जितने मर्यादा में स्त्री पुरुष रहेंगे, तुम्हारे गर्भ से उतनी पुण्यात्माओं का जन्म होगा, और तुम्हारा गर्भ जितना बिगड़ जाएगा उतने फिर गलत लोगों का जन्म हो जाएगा। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ, तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का जन्म कैसे हुआ पता है? इनकी माता का मन बिगड़ गया। पढ़ लेना कथा पूरी। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु की जो माता है, इनकी माता ने शाम के टाइम अपने पति कश्यप जी से कहा कि हमें काम सता रहा है, आप हमारी इच्छा पूरी करो। तो कश्यप जी बोले, महर्षि बोले कि ये शाम का समय है, शाम के वक्त भगवान का चिंतन करने का टाइम है, ये कोई भोग विलास करने का टाइम नहीं है, ये ईश्वर की आराधना का टाइम है। शाम हो रही है, ईश्वर का दिया बत्ती का टाइम है। भाई शाम को आदमी क्या करता है? दिया बत्ती करता है, मंदिर में घंटे बजते हैं, शंख बजता है, आरती पूजा का टाइम होता है ना मंदिरों में। शाम का टाइम काहे का होता है भाई साहब? आराधना का होता है। अब उसी शाम के टाइम पत्नी बोली कि मैं काम से पीड़ित हूं। पति ने बोला कि नहीं, अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, पर पत्नी नहीं मानी, और पत्नी ने जिद की कि नहीं, मुझे तो अभी कामना पूरी करनी है। तो महर्षि उनके पति ने उनकी कामना कर दी पूरी, और जब कामना पूरी हुई तो वो हो गई गर्भवती, और जब गर्भवती हुई तो कश्यप जी ने कहा कि तेरे पेट से बच्चे तो होंगे, पर कोई पुण्यात्मा ना होगा, तूने गलत टाइम पर गलत काम किया है, इसलिए संसार का सबसे बड़ा पापी तेरे गर्भ से जन्म लेगा। इसलिए हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु दोनों संसार पर अत्याचार करने वाले आ गए। अपने बेटे प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने मारा, चिता पे उस पे होलिका जलाना चाहिए, आग में जलाना चाहा, क्या क्या अत्याचार आप सब जानते। तब भगवान प्रकट हुए। तो गलत समय पर स्त्री का संग करोगे तो गलत संतान होगी, और सही समय पर संग करोगे तो सही संतान होगी। आपका मन बिगड़ा, बुद्धि बिगड़ी, सब बिगड़ा, तो गलत लोग आएंगे। भले लोग क्यों आएंगे? अच्छे साधु संत, अच्छी आत्माएं अच्छा पवित्र गर्भ ढूंढती रहती हैं।
कि किस स्त्री का गर्भ पवित्र, कौन सी विचार अच्छी स्त्री मिल जाए तो हम उसके गर्भ में स्थापित हो जाएं। क्योंकि इस धरती पे आना है तो माँ के गर्भ से होकर ही आना पड़ता है, चाहे साधु हो, संत हो या कोई हो। तो भगवान हो या कोई संत ऋषि हो, भगवान तो वैसे प्रकट होते हैं पर लीला के लिए वो ये खेल रचते हैं। तो बात समझ में, इसलिए कहता हूं स्त्री पुरुष दोनों को आहार विहार शुद्ध रखना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि लिविन में रहो, 4 जगह रहो, 6 जगह रहो, तुम्हारे गर्भ से फिर कौन पैदा होगा? गीदड़ पैदा हो जाएंगे, फिर भरते रहो जनसंख्या। तो मैं ही गिलास भर पानी ना देंगे बड़े होके। अब आजकल बेटा ऐसे ही तो हो रहा है, माँ बाप कोई पानी नहीं दे रहा है। जब आपका बेटा आपका भला नहीं कर पा रहा है तो आपका बेटा राष्ट्र का भला क्या करेगा? सोचो ना, जब तुम्हारा बेटा तुम्हें ही पानी नहीं दे रहा गिलास भर, तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा है, तो ऐसे बेटा तुमने पैदा किए तो हो, पर किए हो, अब लो क्या काम के ये बच्चे, ये तुम्हारी काम पे नहीं आ रहे हैं। आजकल के कुछ बच्चे तो उनके माँ बाप के काम पे नहीं आ रहे हैं, बोलो हाँ, तो ये राष्ट्र के काम क्या आएंगे? और कर लो मनमानी, और ना सुनो शास्त्रों की, संतों को। संत कुछ बताएं तो लोग गाली और देते हैं संतों को। समझते नहीं हैं कि भाई बड़े बड़े संत लोग, ऋषि लोग आकाश मार्ग में भटक रहे हैं कि हमें कोई पवित्र नारी मिल जाए तो हम उसके गर्भ में उसका बेटा बन के प्रकट हो। तुलसीदास जैसे महापुरुष किसी माता के द्वारा ही तो प्रकट हुए। यदि उनकी माता का पवित्र भाव विचार ना होता तो उनके गर्भ से तुलसीदास कैसे प्रकट होते? उनकी माता पवित्र ना होती तो सूरदास कैसे प्रकट होते? तो सूरदास, रैदास, तुलसीदास, मीराबाई जैसे अच्छे लोगों को, भले लोगों को संसार में लाना है तो आप अपने गर्भ को, आचार को, विचार को पवित्र रखिए और सदगृहस्थ बनिए, तब तुम्हारे घर किसी अच्छे पुरुष का जन्म हो सकेगा, वरना फिर गधे ढोते रहो। जननी जने तो भक्त जने, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। स्वामी विवेकानंद जी की माता, रामकृष्ण परमहंस जी की माता, अब बताओ ये माताएं कोई सामान्य माताएं हैं? शिवाजी की माता, बोलो, शिवाजी की माता, ये कोई सामान्य माताएं हैं? ये माताएं इतनी पवित्र थीं कि इनके पवित्र में इस धरती के सबसे महान पुरुष पैदा हुए, जो अपने आप में किसी संत से कम। शिवाजी कौन है? शिवाजी केवल एक राजा नहीं है, शिवाजी अपने आप में एक संत है, राष्ट्र का गौरव है। राष्ट्र के लिए जो किया, इतिहास अमर रहेगा, जब तक इतिहास है, धरती है, शिवाजी है। और ये पूरा श्रेय उनकी मां को जाता है, जीजाबाई को, बोलो हाँ। इसलिए मां जितनी सुंदर होगी, सुंदर मतलब पवित्र विचारों वाली, मां का आचार विचार जितना सुंदर होगा, उतने अच्छे आत्माएं आपके गर्भ से आपकी बेटी के रूप में, आपके बेटे के रूप में इस राष्ट्र का हित करने के लिए प्रकट होने को तैयार हैं। पर पवित्रता बची कहां? इसलिए वो आकाश की आकाश में। भाई फ्लाइट आकाश में रहती है, सिग्नल मिलेगा तब ना नीचे उतरेगी। अब मिल ही नहीं रहा सिग्नल तो कहां नीचे लैंड कर जाए? बोलो हाँ। यदि सिग्नल नहीं मिला तो फ्लाइट उतरती है। इस वाले एयरपोर्ट पे सिग्नल नहीं मिल रहा है तो वो चली जाती है दूसरे एयरपोर्ट पे, बोलो हाँ। पास में जो एयरपोर्ट होगा वहां जाके लैंड कर जाएगी, सिग्नल चाहिए ना उसे। यदि सिग्नल नहीं दिया जाए तो फ्लाइट उतर ही नहीं सकती, वो क्रैश होगी, बोलो हाँ कि ना। सिग्नल कट जाए तो कैसे उतरेगी भाई? वो तो पूरा सिस्टम उससे है ना, सिग्नल से चलती है वो। ऐसे ही है कि यदि पवित्र नारी का सिग्नल मिल गया तो महापुरुष लैंड कर जाएंगे आपके गर्भ में, फिर धरती का कल्याण करेंगे, भले लोग पैदा होंगे। अब अच्छा नहीं है मां तो सब चारों तरफ बुराई। अब छोरा छोरी निंदा चुगली कर रहे हैं। शराब पी रहा तुम्हारा बेटा, 14 साल का लड़का बीड़ी पी रहा है, 16 साल का लड़का शराब पीने लग गया, 20 साल का लड़का छोरी घुमा रहा है। अब ये उम्र, जिस उम्र में कुछ करने का, अब ये देखो ये अच्छी आत्माएं हैं कि पापात्माएं हैं? बोलो। ये
ये महात्मा है, अच्छी आत्माएं हैं कि बुरी आत्माएं हैं? यही ना बुरी आत्माएं आ गई। 14 लड़के बिगड़ रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। 15 साल का लड़का गुटखा खा रहा है। बोलो हाँ। इसलिए अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा, पवित्रता जरूरी है। आहार की पवित्रता, विहार की पवित्रता, खान पान की पवित्रता, विचारों की शुद्धि, और सब कुछ है मन से। इसलिए मन को जबरदस्ती पकड़ो और प्रभु के चरणों में लगाओ। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी इन बातों को गांठ बांध लेना। अपने चरित्र को ना बिगड़ने देना। चरित्र बिगड़ा तो पुण्यात्मा ना पैदा होगा, तुम्हारे गर्भ से कोई पापी पैदा होगा। चरित्र बिगड़ेगा तो कौन पैदा होगा? पापी, पुण्यात्मा ना होगा। यदि अच्छी संतान, ध्रुव प्रहलाद जैसी संतान, राष्ट्र निर्माण की संतान चाहती हो या चाहते हो, तो आपको पवित्र रहना होगा, चरित्रवान रहना होगा। किसी चरित्रहीन के गर्भ से कोई पुण्यात्मा नहीं आता। बोलो हाँ। इसलिए स्त्रियों का पवित्र होना, पुरुषों का पवित्र होना कितना जरूरी है। यही बात मैंने कही कि पवित्र रहो, चरित्र पवित्र करो। तो कुछ न्यूज वालों ने मुझे महीनों तक गालियां दी, बिठा बिठा के डिबेट कराते रहे। अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा क्यों बोला? तो अनिरुद्धाचार्य नहीं बोलेगा तो तुम्हारे पिताजी बोलेंगे ऐसा? क्यों मेरी मां? आप लोग समझते ही नहीं है चीजों को, बस मनमाना आचरण करना है। आपको लगता बस आप होशियार हैं। बस ये बहुत गहरी बातें हैं। ये तो तुमने सुना भी पहली बार होगा। ये बातें कोई करता भी नहीं है। सबको डर लगता है कि कौन ये माथा पच्ची पे पड़ा, लोग विरोध करने लग जाते हैं सही बात बोलो तो। पर हम तो यही कहते हैं कि कोई लाख विरोध करे पर सच सच ही रहेगा, वो दबना नहीं चाहिए। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया। बोलिए कपिल देव भगवान की। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी हुई प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम सती। सती जो है, माता सती, ये भगवान शिव की पत्नी है। एक दिन भगवान शंकर माता सती को ले गए, चलो आज तुम्हें कथा सुनवाते हैं। कभी आप लोग भी जोड़े से आया करो, पति पत्नी कथा सुनो। कहाँ मैया कथा सुनने जा रही हो? हैं? कहाँ? अच्छा, पाकिस्तान। अच्छा, बिहारी जी के दर्शन करने। हमें लगा ठीक। राम राम, आना जल्दी। ठीक, जाओ दर्शन करो। हमारे नाम का भी एक दर्शन कर लेना मेरी माँ। हम बिहारी जी जा नहीं पाते रोज रोज, आप लोग ही जाओ करो तो दर्शन हमारे नाम को भी एक बार आंख मूंद के खोल लिया करो। ये दास अनिरुद्ध के नाम को दर्शन। सुनो, भगवान शंकर अपनी पत्नी माता सती को लेकर गए, चलो कथा में। शंकर जी ऐसे हैं कि पत्नी को जबरदस्ती कथा सुनवाते हैं। पति कैसा हो ऐसा ही हो। चलो कथा में, चलो सत्संग में, चलो भजन में, चलो कीर्तन में, चलो अच्छी जगह चलो। आजकल आप लोग अच्छी जगह कम जाते हैं, बुरी जगह ज्यादा जाते हैं। क्यों मैया? आजकल मैयाएं कहाँ ज्यादा जाती हैं? किट्टी पार्टी में जा रही हैं, इस पार्टी में जा रही हैं, उस पार्टी में जा रही हैं, इस वाले मॉल में जा रही हैं, उस वाले मॉल में। यहाँ खड़े होके चाट पकौड़ी खा रही हैं, वहाँ खड़े होके खा रहे हैं लड़का। समय का दुरुपयोग ना करो। अपनी इस जिह्वा पे कंट्रोल, कुछ भी ना खाया करो।
कुछ लोग होते दिन भर खाते हैं, दिन भर खाते हैं। हाँ या ना? जो मिल जाए खा लिया, मिल जाए खा लिया। आदमी हो कि इंडिया गेट हो, हैं? तुम्हारा पेट है कि इंडिया गेट है? इसलिए मेरी मां खाने पीने पे कंट्रोल, जिह्वा पे कंट्रोल। पहला जिह्वा पे कंट्रोल, दूसरा शंकर जी माता सती को ले गए चलो कथा में। माता सती ने कथा सुनी ही नहीं, पूरी कथा हो गई, माता सती ने कोई श्रद्धा से कथा नहीं सुनी। जब कथा को श्रद्धा से ना सुना जाए तो डाउट रह जाते हैं। जो व्यक्ति कथाएं सुनेगा उसके अंदर कोई संदेह नहीं रह जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पर आपको महीने 2 महीने कंटिन्यू सुनना पड़ेगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब डाउट्स क्यों है, संदेह क्यों है ईश्वर को लेके? क्योंकि कथा नहीं सुनते, कथा नहीं सुनते तो संदेह है। तो माता सती ने कथा तो सुनी नहीं, अब जब नहीं सुनी तो माता सती को हो गया संदेह। किस पर हो गया? राम पर। राम पर संदेह कब हुआ? जब भगवान राम सीता मैया की खोज में लगे थे। हे सीता, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम लगे रोने, हे सीता मेरी पत्नी कहाँ चली गई सीता। हे पेड़ पौधे पशु पक्षी, क्या तुमने मेरी सीता देखी है? हे पीपल, क्या तुमने मेरी सीता देखी है? तुलसी, क्या तुमने मेरी सीता? हे हिरण, हे हिरण मेरी पत्नी तुमने देखी? अब बताओ, कोई हिरण से पूछने लग जाए अपनी पत्नी का पता तो देखने से तो यही लगेगा कि ये पागल है। बोलो हाँ। उस समय राम जो कर रहे थे वो देखने वाला कोई भी होता, वो तो शंकर जी ने देखा तो समझ गए कि ये भगवान है। अब बताइए, आज यहां कोई आदमी किसी पेड़ पौधे से जाके लिपट के रोने लग जाए और कहे कि हे पेड़, क्या तुमने हमारी पत्नी देखी है? हे पीपल, हे अशोक, हे कदम्ब, क्या तुमने हमारी पत्नी देखी? तो देखने वाला दूसरा तो यही सोचेगा कि आप, बोलो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? आप पागल हैं। लेकिन भगवान राम ने यही सब किया। शंकर जी को लगा कि ये तो भगवान है, पर माता सती को लगा नहीं, ये भगवान नहीं है। देखो, माता सती चक्कर में पड़ गई, फंस गई माता सती। माता सती फंस गई। भगवान शंकर समझाने लगे, देवी ये भगवान है। माता सती बोली भगवान नहीं है। भगवान होते तो पेड़ पौधे से अपनी पत्नी क्यों पूछते? भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब जान लेते हैं। मेरी पत्नी कहाँ? रावण ले गया इनकी पत्नी को, मैं जानती हूं। तो भगवान नहीं जान सकता? शंकर जी बोले ये सब जानते हैं, लीला कर रहे हैं, लीला जान सब रहे हैं, पर बने अज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञानी का अभिनय कर रहे हैं। अब आपको अज्ञानी का अभिनय मिल जाए तो आपको उस समय ज्ञानी का अभिनय तो आप नहीं कर सकते ना साहब। उस समय आप जितना बेहतर अज्ञानी का अभिनय करोगे, आप उतने अच्छे एक्टर माने जाओगे कि भाई क्या रियल इसने काम किया है। ऐसे ही राम इतने रियल अभिनय कर रहे हैं अज्ञानता का कि माता सती डाउट करने लग गई। माता सती का डाउट कह रहा है कि राम का अभिनय बिल्कुल ओरिजिनल है या नहीं? हा सीता, सीता कहाँ हो? सीता कहाँ हो? हा सीता, हा सीता, हा सीते, सीते रो रहे राम। वो परमात्मा जो चुटकी बजाए तो संसार खड़ा हो जाए। दूसरी चुटकी, आपका शरीर किसने बनाया? जिसने संसार बनाया, नदी तालाब समुद्र बनाए, जिसने नदी और समुद्र बनाए, बड़े बड़े पर्वत हिमालय बनाया, वो परमात्मा जिसने पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु बनाए। अब ये बताओ कि उस परमात्मा को तुम अपनी खोपड़ी से कितना जान सकते हो? कितनी बुद्धि है आपके पास, ये बताओ।
आपके पास इतनी बुद्धि है तो एक आंख बना दो ना भैया। जब तुम एक आंख नहीं बनाए तो दो आंख बनाने वाले को तुम क्या जान पाओगे? तुमसे एक आंख तो बनी नहीं और तुम दो आंख बनाने वाले को जानने चले। इसलिए उसे जान ना पाओगे। उस परमात्मा में चरणों में समर्पण कर दो तो वो चाहेगा तो तुम्हें सब कुछ जना देगा। सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। शिव जी जान गए कि ये राम है, पर माता सती ना जान पाई। भगवान को वही जान सकता है जहां स्वयं भगवान मुझे जनाना चाहें तो मैं ईश्वर को जान सकता हूं, और ना जनाना चाहें तो मैं ईश्वर को रत्ती भर नहीं जान सकता। क्या दुर्योधन के सामने कृष्ण थे? क्या दुर्योधन जान पाया कि ये भगवान है? बोलो मेरी मां, क्या दुर्योधन जान पाया कि ये भगवान है? उत्तर दो, क्या जान पाया? दुर्योधन के सामने खड़े थे और वो नहीं पहचान पाया। तो जब सामने सचमुच कृष्ण में कृष्ण को नहीं पहचान पाया तो पत्थर की मूर्ति में तुम कृष्ण को कितना पहचान पाओगे? तुम्हारी अक्ल कितनी है? बुद्धि कितनी है? बोलो हाँ। जिसने सुंदर मोर बनाया हो, मोर पंख बनाया हो, सुंदर सी चिड़िया बनाई हो, कितनी सी चींटी होती है, चींटी कितनी बड़ी होती है, उस चींटी के अंदर परमात्मा ने सारा कुछ भर दिया। वो चींटी का इतना सा शरीर, उसके इतने से शरीर में पेट कितना बड़ा होगा? उसका पेट भी है, उसका मुंह भी है, और वो बच्चे पैदा भी कर लेती, इतनी सी है। जरा सोचो कि छोटी सी चींटी तुम बना के दिखा दो। एक चींटी, एक चींटी बना दो साहब, बस ऐसी जो अपने से चल सके। अपने परमात्मा को जनाना चाहे तो जान लोगे, नहीं जनाना चाहे तो रावण जैसा ज्ञानी राम सामने खड़े और नहीं जान पाया। रावण जितना ज्ञानी था, आप में से कोई इतना ज्ञानी है? बोलो जोर से। रावण जितना ज्ञानी इस धरती पे हुआ? रावण के पास उस युग में विमान था, खुद का, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी रावण की, खुद का विमान था, खुद का एयरपोर्ट था, खुद का सिस्टम था? नहीं था। पुष्पक सीता मैया को विमान पे चुरा के लाया, खुद का विमान था, खुद के सिग्नल थे, खुद का रडार था। बोलो हाँ। तो टेक्नोलॉजी तो आज से ज्यादा रावण के पास थी, उड़ता था। फिर इतना बड़ा ज्ञानी रावण राम को नहीं पहचान पाया, सामने खड़े थे। इतना ज्ञानी रावण राम को नहीं पहचान सका, तो तुम किस ज्ञान का घमंड रखते हो? ये तो बताओ। कि ज्ञान से पहचान लोगे? ज्ञान से पहचानना होता तो रावण ही पहचान लेता। वो परमात्मा ज्ञान से परे है, ज्ञान का घमंड ना रखना साहब। वो ईश्वर ज्ञान से परे है, रावण के ज्ञान में पकड़ में नहीं आए परमात्मा। लेकिन विभीषण जैसा प्रेमी गया और पहचान गया कि ये प्रभु है, और गले लगा लिया प्रभु ने। हाँ, वो किस पर कृपा कर दें, किसे जना दें, ये आप और मैं नहीं जान सकते। इस भीड़ पर कब किस पर कृपा हो जाए ये परमात्मा जाने और आप जानो, कोई तीसरा नहीं जान सकता। कौन कितना जानेगा ये आप तय नहीं करोगे, ईश्वर जितना जनाएंगे जानते चले जाओगे। इसलिए लोग कहते हैं ना, ईश्वर पर संदेह करते हैं। रावण समझ नहीं पाए 10 खोपड़ी वाला, तुम एक खोपड़ी वाले क्या समझोगे? बोलो हाँ। अब क्या हुआ? अब शंकर जी ने खूब समझाया माता सती को, सुन लो ये भगवान है, भगवान नहीं मान। तो शंकर जी बोले अच्छा जाओ, जो तुम्हारे मन अति संदेहु
हे सती, यदि आपके अंदर संदेह है राम पर तो जाओ परीक्षा ले लो, जाओ। अब सोचिए, जगत के पालनहार परमात्मा की परीक्षा लेने चल पड़ी माता सती। वो सती जो भगवान को समझ ही नहीं पाई, गई परीक्षा लेने। क्या बनकर गई? सीता। और राम के आगे खड़ी हो गई कि मैं सीता आ गई। राम ने पहचान लिया, माता जी भोलेनाथ कहाँ, आप तो सती हो। माता सती बोली, मैं तो फेल हो गई। आपको पता कैसे लगा कि मैं सती नहीं, मैं सीता नहीं, सती हूं? राम बोले, मैं सब जानता हूं, मेरी पत्नी रावण ले गया है और आप भोलेनाथ की पत्नी सती हो। बहुत समझाया भोलेनाथ ने, पर आप उनकी बात नहीं मानी और मेरी परीक्षा लेने आ गई। अब माता सती बोली, प्रभु ये सब आपको कैसे पता लगा? तब राम ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया माता सती को कि मैं भगवान हूं, मैं नारायण हूं। तो सती माता बोली, जब आप नारायण हैं, भगवान हैं, तो ये पत्नी के लिए पागलों की तरह क्यों पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं? राम बोले, मैं लीला कर रहा हूं। राम का मन, वो लीला करें, वो पागलों की तरह लीला करे, होशियार की तरह लीला करे, उनका मन। धरती पे आए लीला करने हैं, करेंगे। माता सती समझ गई कि ये भगवान हैं, पर मैंने बड़ी गलती कर दी, प्रभु की परीक्षा ले ली। माता सती ना समझ पाई, शिव की पत्नी राम को ना जान पाई, तो राम को आप और हम कितना जानेंगे। गई, शंकर जी बोले हो गई परीक्षा, तो झूठ कह दिया माता सती ने कि मैंने कोई